कक्षा 8वीं के षष्ठा पाठा स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण अभ्यास प्रश्न को हल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्दार्था, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जो कठिन शब्द हैं। लब्ध प्रतिष्ठा यानी ख्याति प्राप्त, अभिभाषका यानी वकील, कुशाग्र बुद्धि यानी तीव्र बुद्धि, परिव्राजक दीक्षाम यानी संन्यास की दीक्षा को, स्वकीय ज्ञान दीप्त्या यानी अपने ज्ञान के प्रकाश से, मल्ल विद्यादिषु कुश्ती आदि विद्याओं में, अध्यात्म परायणम अध्यात्म की ओर अभिमुख, प्राप्य वरान्य बोधक यानी श्रेयस्कर लक्ष्य को प्राप्त कर शांत हों, बुभुक्षिता बुभुक्षिता यानी भूखे, औदार्यम यानी उदारता का गुण, प्रतिग्रहणस्य दान के बदले ग्रहण करने की यज्ञ, ऊर्जसुलानि तेजस्वी, ब्रह्मलीनः ब्रह्म में लीन, बसंत वल्लोकहितम बसंत के समान लोक कल्याणकारी। इसके बाद आ जाते हैं व्याकरणम पर। यहाँ पे कुछ व्याकरण दिए हुए हैं। धार्मिकश्चासीत, धार्मिकः धन चा धन आसीत, इन तीनों शब्दों से मिलकर बनता है धार्मिकश्चासीत। अध्यात्म परायणम करोत यानी अध्यात्म परायणम धन अकरोत, हृदयस्योदार्यमस्ति यानी हृदयस्य प्लस औदार्यम प्लस अस्ति, मुक्तिश्चासीत मुक्ति धन चा धन अस्ति, यदि दमुपास्ते यत धन इदम धन उपास्ते, बसंत व लोकहितम यानी बसंतवत लोकहितम, बसंतवत धन लोकहितम ये हो जाता है बसंत व लोकहितम। अब आ जाते हैं अभ्यास पर। पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखो। स्वामी विवेकानंदस्य बालकालस्य नाम किम आसीत, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ। दूसरा है स्वामी विवेकानंदस्य मातुः नाम किम आसीत, स्वामी विवेकानंद जी के माता जी का क्या नाम था? तो उनके माता जी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। ग नंबर है नरेंद्र नाथस्य पितुः नाम किम आसीत, नरेंद्र नाथ के पिता का क्या नाम था? तो नरेंद्र नाथ जी के पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्ता। घ नंबर है नरेंद्र नाथस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत, नरेंद्र नाथ का जन्म किस नगर में हुआ? तो नरेंद्र नाथ का जन्म कोलकाता नगर में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता नगरे। अंगा है नरेंद्र नाथस्य गुरोः नाम किम आसीत, नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या है? तो उनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंसः। अगला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 2 है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है नरेंद्र नाथस्य जन्म कदा अभवत, नरेंद्र नाथ का जन्म कब हुआ? इसका आंसर है नरेंद्र नाथस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके 1863 ख्रीष्टाब्दे अभवत, नरेंद्र नाथ का जन्म जनवरी महीने की 12 तारीख को 1863 ईस्वी में हुआ। दूसरा प्रश्न है शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि कः अभवत, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन हुए? इसका आंसर हो जाएगा शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंदः अभवत, यानी शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद हुए। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंदः कदा ब्रह्मलीनो अभवत, स्वामी विवेकानंद कब ब्रह्मलीन हुए?
इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीष्टाब्दे ब्रह्मलीनो अभवत्। स्वामी विवेकानंद जुलाई महीने की 4 तारीख 1902 ईस्वी में ब्रह्मलीन हुए। चौथा प्रश्न है रवींद्रनाथ टैगोरस्य किम कथनम अस्ति। इसका मतलब यह है रवींद्रनाथ टैगोर का क्या कहना है। इसका आंसर हो जाएगा रवींद्रनाथ टैगोरस्य कथनम अस्ति यत् को अपि भारतीय संस्कृतिम ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमा तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यः। रवींद्रनाथ टैगोर का कहना है कि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो सबसे पहले उसे स्वामी विवेकानंद जी के विषय में पढ़ना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5 है यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च कः। युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च स्वामी विवेकानंदः। युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है उच्चतम योज्यत यानी उचित को मिलाओ। कॉलम आ है और कॉलम बा है। इन दोनों में क्या क्या उचित है उन दोनों को आपस में मिलाना है। पहला है नरेंद्र नाथ एवं स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ ही स्वामी विवेकानंद हैं। दूसरा है नरेंद्र नाथ से माता भुवनेश्वरी देवी। नरेंद्र नाथ की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। नरेंद्र नाथ से पिता विश्वनाथ दत्ता। नरेंद्र नाथ के पिता विश्वनाथ दत्त। नरेंद्र नाथ से गुरु रामकृष्ण परमहंस यानी नरेंद्र नाथ के गुरु रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र नाथ से प्रिय शिष्य भगनी निवेदिता। नरेंद्र नाथ की सबसे प्रिय शिष्या भगनी निवेदिता। प्रश्न क्रमांक 4 है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। पहला है पौरुषम कुरु। इसका आंसर है आम। दूसरा आत्मभाव से विकास है एवं कर्म यानी आत्मभाव का विकास करना ही कर्म है तो ये भी हो जाएगा आम। तीसरा जीवन स्यार्थ उन्नति ही नास्ति ना यानी जीवन के अर्थ में उन्नति नहीं है तो ये हो जाएगा ना। अगला स्वार्थ भाव एवं मृत्यु यानी स्वार्थ भाव में मृत्यु है या स्वार्थ भाव जो है ये मृत्यु के समान है तो ये हो जाएगा आम। अगला परोपकार अपवित्रम कार्यमस्ति और जो परोपकार है ये अपवित्र कार्य है तो जो परोपकार है ये पवित्र कार्य है इसलिए ये हो जाएगा ना। प्रश्न क्रमांक 5 है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत यानी उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। पहला पति ग्रहणस्य कामनाम मा कुरु चारित्र्य बलम धार्यत। अगला है नरेंद्र नाथ से पिता बिंदी बिंदी आसीत अविवाहस्कः। अगला अनात्म भावस्य विकासः एवं अकर्म। स्वामी विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता नगरे अभवत्। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत यानी नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करो। यहाँ पे पहला है दीक्षानंतरम प्रसिद्धो अभवत् एवा कर्म तस्य अवधारणा अनेनैव कार्यमस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ये पूरे शब्द हैं ये संधि विच्छेद है और ये संधि नाम है। दीक्षानंतरम यानी दीक्षा धन अनंतरम यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है।
दूसरा प्रसिद्धो अभवत, प्रसिद्धा धन अभवत, विसर्ग संधि। एवाकर्म एव धन अकर्म, दीर्घ स्वर संधि। तस्य अवधारणा, तस्य धन अवधारणा, दीर्घ स्वर संधि। अनेनैव, अनेन धन एव, वृद्धि स्वर संधि। कार्यमस्ति, कार्यम धन अस्ति, व्यंजन संधि। प्रश्न क्रमांक 7वां है, नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरु। नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो। पहला शब्द है लोक सेवकः, दूसरा परोपकारः, तीसरा परिव्राजक दीक्षाम, चौथा जीवन गति, पांचवा ईश्वर प्राप्ति ही। तो ये समस्त पद हैं। लोक सेवकः, परोपकारः, परिव्राजक दीक्षाम, जीवन गति, ईश्वर प्राप्ति, ये इनका समास विग्रह है और ये समास का नाम है। लोक सेवकः का समास विग्रह लोकस्य सेवकः और ये तत्पुरुष समास है। परोपकारः, परेषाम उपकारः, तत्पुरुषा समासः। तीसरा परिव्राजक दीक्षाम, परिव्राजकाणां दीक्षाम, तत्पुरुषा समासः। चौथा जीवन गति, जीवनस्य गति, तत्पुरुषा समासः। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वरस्य प्राप्ति, तत्पुरुषा समासः। प्रश्न क्रमांक 8वां है, मूल शब्दम लिंगम विभक्तिम च विभक्तिम वचनम च लिखत। यानी निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन लिखो। पहला है ज्ञानम, दूसरा कार्यम, तीसरा अनेन, चौथा ईश्वरः, पांचवा दीनः, छठवा क्रीडासु, सातवां एतेषाम, आठवां सह। इनके जो मूल शब्द हैं इस प्रकार हैं, शब्द ये हैं, इनके मूल शब्द, फिर लिंगम और ये विभक्ति और ये वचन। तो ज्ञानम का मूल शब्द ज्ञानम ही है और ये नपुंसक लिंग है, इसकी विभक्ति प्रथमा और एक वचनम है। कार्यम, कार्यम का मूल शब्द भी कार्यम ही है और ये भी नपुंसक लिंगम है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम है। अगला है अनेन, अनेन का मूल शब्द इदम, इसका जो लिंग है पुल्लिंगम है और इसकी विभक्ति तृतीया और वचन एक वचनम है। अगला है ईश्वरः, ईश्वरः का मूल शब्द भी ईश्वर है और पुल्लिंगम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। दीनः, दीनः का मूल शब्द दीन, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंगम है और प्रथमा विभक्ति एक वचनम है। क्रीडासु, मूल शब्द क्रीडा, स्त्रीलिंगम, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। अगला एतेषाम, एतेषाम का मूल शब्द एतत्, ये भी पुल्लिंगम है, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। सह, सह का मूल शब्द है तद, ये भी पुल्लिंगम है और इसकी प्रथमा विभक्ति और एक वचनम है। प्रश्न क्रमांक 9 है, अव्ययानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करिए। तो च, एवं, मा, तदा, यदि, ये सारे अव्यय हैं और इन अव्ययों की सहायता से या कि कहें वाक्यों में इन अव्ययों का हमें प्रयोग करना है या कि इन अव्ययों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। यहाँ पे अव्यय दिए गए हैं और यहाँ पे इनका वाक्य प्रयोग किया गया है। पहला अव्यय है च, रामः मोहनः च गच्छत। दूसरा है एवं, एवं अस्तु। तीसरा है माँ, असत्यम माँ वद। चौथा है तदा, परिश्रम करिष्यति तदा सफलता मिलिष्यति। पांचवा है यदि, यदि को अपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि प्रथमः विवेकानंद विषये पठितव्यः। प्रश्न क्रमांक 10 है, स्वामी विवेकानंदः इति विषयमवलम्ब्य संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत। स्वामी विवेकानंद इस विषय के आधार पर संस्कृत में 10 वाक्य लिखो।
तो यह है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में 10 वाक्य, वो भी संस्कृत में। पहला है स्वामी विवेकानंदस्य बालकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। दूसरा है स्वामी विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता नगरे अभवत्। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता नगर में हुआ। तीसरा स्वामी विवेकानंदस्य पिता विश्वनाथ दत्तः आसीत्। स्वामी विवेकानंद जी के पिता विश्वनाथ दत्त थे। चौथा स्वामी विवेकानंदस्य माता भुवनेश्वरी देवी आसीत्। स्वामी विवेकानंद जी की माता भुवनेश्वरी देवी थीं। पांचवा स्वामी विवेकानंदस्य गुरुः रामकृष्ण परमहंसः आसीत्। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। छठवा स्वामी विवेकानंदस्य शिष्या भगिनी निवेदिता आसीत्। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता थीं। सातवां स्वामी विवेकानंदः यूनां कृते पथ प्रदर्शकः आसीत्। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक थे। आठवां स्वामी विवेकानंदः संस्कृतानुरागी आसीत्। स्वामी विवेकानंद संस्कृत के अनुरागी थे। नौवां नरेंद्रनाथः स्वामी विवेकानंदः इति नाम्ना प्रसिद्धो अभवत्। नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। और सबसे आखिरी 10वां वाक्य है स्वामी विवेकानंदस्य बहवः शिष्याः अभवन्। स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे शिष्य हुए। तो हमें आशा है कि इस प्रकार आपको NCERT संस्कृत कक्षा 8वीं के 6ठा पाठ स्वामी विवेकानंद को आप हिंदी अर्थ समझते हुए पूरे अभ्यास कार्य को आसानी से कर लिए होंगे। तो चलिए हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।